तो वेलकम है रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में और हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के वीडियो नंबर दूसरे में। हम दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं एंटीपायरेटिक, जिसका मतलब होता है ज्वर रोधी, हिंदी में मतलब होता है। आप याद रखिएगा, बुखार की दवा होती है, मतलब बुखार की दवा की कंपोजिशन होती है जिसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे आज, तो फटाफट आते हैं हम अपने इस पे जानकारी पे। जानकारी क्या है तो ध्यान देंगे यहाँ पे। एंटीबायोटिक वे दवाएं होती है जो बुखार को कम करती है। मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस नामक चीज होती है जो कि तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसको प्रभावित करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन नामक जो रसायन वो सेक्रिएट होता है, उत्पादन होता है, उसको रोकती है। जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक ये रसायन रुक जाएगा तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, जिससे शरीर का तापमान सामान्य होता है। इसके सामान्य उदाहरण कुछ दवाइयां हैं। कौन सी जो बहुत ज्यादा फेमस है? पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, एंड आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन नामक 3 दवाइयां हैं। पैरासीटामोल पहले से याद है, एस्पिरिन भी बहुत ज्यादा कॉमन है, आइबुप्रोफेन जो है एक न्यू है। ये 3 दवाइयां याद रखिएगा। ये कैसे काम करती है? तो ये दवाइयां जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में जाकर के सूजन पैदा करने वाले जो ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नामक के रसायन है उसके निर्माण को रोक देती है। इससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीने के जरिए जो है गर्मी बाहर निकलती है और हमें बुखार से रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए काम करेगी। अब चलिए हम इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन से? पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, एन एंटीपायरेटिक इज अ ड्रग दैट। एंटीपायरेटिक वो औषधि है, वो दवाई है जो क्या करती है? क्या रिलीफ, पेन को, दर्द को कम करती है, रिलीफ करती है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है। रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर, बुखार में शरीर के तापमान को कम करती है। या किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारती है। देखिए, लगेगा कि पहला वाला सही लगेगा, दूसरा सही, क्योंकि बुखार जब होता है तो शरीर भी दर्द करता है, वो भी कम होता है। लेकिन बेसिकली जब ऐसे चीजें दी जाए जो कि दर्द भी कम कर रहा है, सूजन भी कम, लेकिन उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो बुखार में शरीर का तापमान को कम करता है। ठीक है, बुखार में शरीर के तापमान को कम करता है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बुखार में शरीर के तापमान को कम करता है। अगला क्वेश्चन, Which of the following is a commonly used antipyretic drugs? जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, निम्न में से कौन सी सामान्य एंटीबायोटिक पायरेटिक दवा है? क्या मॉर्फिन है, पैरासीटामोल है, डाइजिनपेन है, कि या फिर एड्रेनालाइन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी आपको? ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामोल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामोल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीपायरेटिक ड्रग्स एक्सेप्ट। कह रहा है कि इसमें से सभी जो है एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, किसको छोड़ करके? ठीक है, तो किसको छोड़ करके? क्या एस्पिरिन होता है? जी हाँ। पैरासीटामोल होता है? जी हाँ। इबुप्रोफेन होता है, अभी भी हम लोग पढ़ा था यहाँ पे, अभी अभी हमने तीनों दवाइयों का नाम यहाँ पे देखा था, ये पैरासीटामोल, एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मॉर्फिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। वही एक है, बाकी सबके सब क्या है? बुखार की दवा है, या कह सकते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, ये तीनों के तीनों। क्लियर है? आगे आते हैं। कॉमन एंटीपायरेटिक यूज्ड इन फीवर इंक्लूड, मतलब बुखार में उपयोग की जाने वाली सामान्य, नॉर्मली जो एंटीपायरेटिक दवाओं में शामिल है, कौन कौन सी? फिर से वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा, बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही 3 होते हैं जो कि सामान्य तौर पे दिए जाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो है पैरासीटामोल यूज किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। क्लियर? अब उतना हम लोग को नहीं पता, डॉक्टर थोड़ी ना है। देखिए नेक्स्ट, एंटीपायरेटिक ड्रग्स मेनली एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन टू रिड्यूस द फीवर। तो ये चीज बहुत ही, जैसे कि सेरेब्रम को करता है, कि सेरेबेलम को करता है, कि हाइपोथैलेमस को। अभी अभी हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस नामक पार्ट को ये क्या करता है? उस पर प्रभावित करता है, उसको प्रभावित करके उससे निकलने वाले जो केमिकल्स है उसको कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द hypothalamus.
एंटीपायरेटिक ड्रग्स हेल्प इन फीवर बाय, ये एंटीपायरेटिक जो दवाइयां हैं बुखार में किस प्रकार से मदद करती हैं, तो कैसे, क्या ऊष्मा उत्पादन करके, मतलब इंक्रीज हीट प्रोडक्शंस, फिर कह रहा है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट्स, क्या चयापचय, मतलब आपके कह सकते हैं कि बॉडी जो है उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट्स को इंक्रीज कर देती है, या फिर इंक्रीज हीट लॉस थ्रू स्वेटिंग एंड वैसोडिलेशंस, पसीना और वैसोडिलेशंस के ऊष्मा की हानि को बढ़ा करके, या किलिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्मजीवों को मार करके। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कभी भी बुखार होता है तो हमें पसीना होता है, तो क्या होता है, पसीना और वैसोडाइलेशंस से ऊष्मा की हानि बढ़ाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और रह गए 7 नंबर। एक है हमारे पास कि पैरासीटामोल की चिकित्सीय क्रियाओं में कौन शामिल है, ठीक है। जो थेरेपेटिक एक्शंस होता है पैरासीटामोल का, उसमें कौन शामिल है, क्या एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक आगे हमें ड्रग्स पढ़ने को मिलेगा, आगे उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे एनाल्जेसिक पे भी। एनाल्जेसिक एंड स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, या फिर सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक है। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं इन चीजों को। दर्द निवारक या ज्वरनाशी, दर्द निवारक और प्रबल सूजन रोधी, केवल सूजन रोधी है, या फिर शांति कारक और निद्रा कारक है। तो साइंस जाहिर सी बात है, पैरासीटामोल क्या काम करता है, दर्द को कम करता है और ज्वरनाशी बुखार को, बाकी दर्द निवारक और प्रबल सूजन को कम नहीं करता है, ठीक है। केवल सूजन को कम ये भी नहीं करता है। शांति कारक, क्या इससे नींद आती है, निद्रा कारक ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, दर्द निवारक और ज्वरनाशी। और ज्यादातर मुख्य तौर पे क्या होता है, ज्वरनाशी होता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ दर्द निवारक भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में, है ना, बच्चों में निम्न में से कौन सी दवा सामान्यतः एंटीपायरेटिक के रूप में दी जाती है, मतलब छोटे बच्चों में क्या पैरासीटामोल दी जाती है, एस्पिरिन दी जाती है, मॉर्फिन दी जाती है, या फिर डायज़ेपम दी जाती है। तो सही उत्तर क्या है, पैरासीटामोल, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम आ चुके हैं लेकर के तीसरा पार्ट इसका, चैप्टर नंबर 16 का, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स एक कह सकते हैं खुजली की दवा है, एलर्जी की दवा है, ठीक है, खुजली एलर्जी की दवा है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जाने कि प्रतिहिस्टामिन इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये वे दवाएं हैं जो एलर्जी और एलर्जी की प्रतिक्रियाओं के लक्षण को ठीक करने का कार्य करती है। यह शरीर द्वारा जारी, जो शरीर हिस्टामिन नामक चीजें छोड़ता है, जब डस्ट पार्टिकल्स ये सब दिखता है कि बॉडी की तरफ आ रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, तो शरीर हिस्टामिन छोड़ता है, हिस्टामिन नामक रसायन छोड़ता है, उससे रसायन को ये रोकता है और रोक करके काम करता है, जिससे खुजली, छींकना, नाक बहना और पीती जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। अचानक कभी मान के चलो कि थ्रेशिंग हो रही है ना, और देवरी हो रही है, और अचानक से आपको छींक आने लगे, आपको खुजली होने लगे, इचिंग होने लगे, चकते चकते जैसे रेडनेस आने लगे, है ना, शरीर के ऊपर, तो समझना एलर्जी हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि एंटीहिस्टामिन नामक दवाई दी जाती है, ठीक है। और सिट्रीजिन नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा पतला, दिखाऊंगा मैं दवाई कैसे होती है। बहुत छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं, जो एक एविल नाम की भी दवाई होती थी पहले, एविल नाम से वो कंपनी का नाम था। तो प्रतिहिस्टामिन दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ जो है ये खुजली, छींकना, नाक बहना ऐसी चीजों को रोकती है, ब्लॉक करती है। इसमें दो तरह की होती है आगे चल के, एक H1 और एक H2 करके, ठीक है। H1 जो है वो एलर्जी, खुजली वगैरह को रोकती है, और जो H2 है वो गैस्ट्रिक जूस को रोकती है, इस रिसाव को, मतलब उसमें एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन आएगा तो दिखाएंगे हम। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो घबराना मत स्टूडेंट्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, घबराना मत, मैं कह देता हूं पहले ही।
मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी पढ़ूंगा। आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इसलिए ये बनाया गया है ऐसे कि दोनों स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। पहले कह रहे हैं एन एंटीहिस्टामिन इज ए ड्रग दैट, एंटीहिस्टामिन ड्रग ऐसी दवा है, कौन सी दवा है, क्या इंक्रीज करता है हिस्टामिन सेक्शंस को, ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ हिस्टामिन को? जी हाँ, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एंटीहिस्टामिन, सॉरी हिस्टामिन जो बॉडी से निकल रही होती है उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिस्टामिन की क्रिया को रोकता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टामिन मेनली कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन एलर्जी? कह रहा है कि एलर्जी में हिस्टामिन मुख्य रूप से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो पहला कह रहा है कि रक्त वाहिकाओं का फैलाव और खुजली, इनको प्रभावित मतलब कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? क्या इनके सॉरी एलर्जी में हिस्टामिन मुख्य रूप से, हिस्टामिन जो है जो बॉडी से बाहर निकलता है तो वह क्या करता है, तो खुजली तो करता है, रक्त वाहिकाओं का फैलना और खुजली, यही तो होता है, यही हमारा ऑप्शन नंबर होगा। क्या हृदय की गति में कमी आती है? नहीं। गैस्ट्रिक स्राव में कमी आती है? नहीं। मांसपेशियों में लकवा हो जाता है? नहीं, पैरालिसिस नहीं होता है। क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में फैलाव थोड़ा सा फैल जाता है और मतलब नसें और खुजली उत्पन्न हो जाती है, ईचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, H1 और एक होता है H2, दो तरह के होते हैं। H1 देखिए, H1 एंटीहिस्टामिन मुख्य रूप से किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो H1 है उसको खास खुजली एलर्जी के लिए यूज करते हैं, तो पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा एलर्जी सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग एंड ईचिंग, छींकना खुजली जैसे एलर्जी के लक्षणों में हम क्या यूज करते हैं, H1 एंटीहिस्टामिन का यूज करते हैं। और H2 का यूज किसमें करते हैं हम, गैस्ट्रिक जूस के रिसाव को रोकने के लिए। गैस्ट्रिक जूस का मतलब हिंदी होता है देख लेंगे हिंदी, क्योंकि मेरे को हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया। H2, हाँ ये वाला H2 एंटीहिस्टामिन जिसको हम H2 ब्लॉकर्स के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है? तो क्या दर्द कम करने के लिए? नहीं। क्या गैस्ट्रिक अम्ल स्राव को कम करने के लिए? यस, ये रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस को कम करता है। ठीक है, रक्त शर्करा को कम करने के लिए? नहीं। जीवाणु संक्रमण के लिए? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो H1 किसको करता है, खास खुजली को, और H2 किसको करता है, गैस्ट्रिक जो जूस है उसके रिसाव को कम कर देता है, उसके सेक्रेशंस को कम करता है। ठीक है, which of the following is an example of an H1 antihistamines used in allergy? कौन सा इसमें से दवा है जो कि एलर्जी के लिए यूज की जाती है? H1 एंटीहिस्टामिन्स एलर्जी में हमेशा सिट्रिजिन आता है, याद रखिएगा, हमेशा क्या आता है, सिट्रिजिन। ठीक है, और H2 में कौन सा आता है, H2 में आता है यहां पे रेनिटीडाइन। ठीक है, रेनिटीडाइन टैबलेट्स, ये H2 के लिए, और H1 के लिए सेट्रिजिन टैबलेट्स। ये आपने खाया भी होगा, खुजली वगैरह होता है तो, और वैसे भी डॉक्टर लोग जो एलर्जी किसी दवाई से ना हो इसलिए देते हैं साथ में। ठीक है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है मे बी? ठीक, वैसे इसका PDF में मैं डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना जो भी हमारे पास यहाँ पे है। तो पहला ही क्या हो जाएगा, सिट्राजिन। ये रेनिटीडाइंस ये नहीं होगा, ये H2 के लिए होता है, जो H2 एंटीहिस्टामिन है उसके लिए होता है रेनिटीडाइन, और सिमेटिडाइन भी होता है H2 के लिए, ये दोनों H2 के लिए होता है, रेनिटीडाइंस और सिमेटिडाइंस दोनों किसके लिए, H2 एंटीहिस्टामिन के लिए, जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिसाव को रोकता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सिट्राजिन। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन H2 एंटीहिस्टामिन्स एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन्स और एंटासिड्स जिसको कहते हैं। तो ये दवाई हो गई अपनी रेनिटीडाइंस टैबलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ये होगा, नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये सही है, सिट्रिजिन H1 वाला है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्लियर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी।
फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स कॉमनली प्रोड्यूस विच ऑफ साइड इफेक्ट्स। अच्छा, H1 के साइड इफेक्ट्स कौन से हैं? तो क्या गंभीर उच्च रक्तचाप हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है? नहीं, गलत। नींद आना, ये राइट आंसर है। इससे क्या होता है? नींद आता है। सेडेशन जिसको कहते हैं, ड्रो साइनस भी कहते हैं, ड्रो साइनस या सेडेशंस या नींद आना इसको हिंदी में कहते हैं। तो जब हम दवाई खाते हैं, ये जो हमारे पास सेट्रिजिन है, जब भी कभी खाइएगा सेट्रिजिन, तो आपको नींद बहुत आएगा, ठीक है, इससे नींद आती है, ठीक है। और सेकंड जनरेशन वाली जो है, सेकंड जनरेशन H1 का ही, लाइक लोराटाडाइन या फिर सेट्रिजिन आर प्रेफर बिकॉज ये H2 सेकंड जनरेशन H1 का ही है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लोराटाडाइन और सेट्रिजिन। ये दोनों जो दवाइयां हैं, इससे नींद कम आता है। डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट सेडेशंस, अधिक नींद नहीं लाते हैं, नींद आती है लेकिन कम आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब सेकंड जनरेशन होगा तो कम नींद आएगा, फर्स्ट जनरेशन होगा तो अधिक नींद आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर कंसिस्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स मेंशन इन द क्लास 12th सिलेबस? तो ये दोनों है, एक है रेनिटिडाइन्स, ये भी क्या होता है? गैस को कम करता है, और ये भी सिमेटिडाइन, दोनों के दोनों, रेनिटिडाइन और सिमेटिडाइन, दोनों के दोनों जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में है, ये वाला, ठीक है। और एस्प्रिन है, पैरासीटामोल, तो ये तो बुखार की दवा है, ठीक है। बाकी भी दवा हम लोग पढ़ेंगे, पेनिसिलिन एंड एमॉक्सिलिन, ये भी आगे चल करके हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा तो मुझे कह सकते हैं कि मोटिवेशंस मिलेगा, मैं इससे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। काफ़ी वक्त लगता है बेटा इसको बनाने में। थैंक यू।